गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे कुषाण वंश। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह युची जाति, ठीक है, चीन के गोबी प्रदेश में रहती थी, किस तरह आक्रमण हुआ पड़ोसी राज्य का और किस तरह अलग अलग शाखाओं में बढ़ती और नए प्रदेश की तलाश में जाती जाती 5 शाखाओं में विभक्त हो गई और तीसरी शाखा के व्यक्ति कुजल कैडफिसेस द्वारा इस युची जाति को कुषाण जाति नाम दी, कुषाण वंश नाम दिया गया और इसने बाकी की 4 को 5 में विभक्त हो गई थी। एक का तो कुजल कैडफिसेस था, इसने बाकी की 4 को एक करके युची जाति को कुषाण वंश नाम दिया। और भारत में कुषाण साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है कुजल कैडफिसेस का पुत्र बिम्ब कैडफिसेस माना जाता है, जिसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। और इसके पश्चात कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक का नाम आता है कनिष्क। तो हम लोगों ने कनिष्क के बारे में कल कुछ चर्चा की थी कि किस तरह कनिष्क गद्दी पर बैठा और उसने 78 संवत की शुरुआत की। और इसके पश्चात हम लोग पढ़ रहे थे कनिष्क का साम्राज्य विस्तार। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत 3 साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य के अलावा 3 साम्राज्य और भी थे, पार्थ्य साम्राज्य, चीनी साम्राज्य और रोम साम्राज्य। ठीक है, पार्थ्य और चीन के साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि कुषाण वंश के संबंध शत्रुतापूर्ण थे और रोम के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे। हम लोगों ने इस दौरान पार्थ्य राज्य के साथ शत्रुता, एरियाना प्रदेश और बैक्ट्रिया प्रदेश को जो शत्रुता थी उसको लेके इन दोनों में युद्ध भी हुआ। ये युद्ध कनिष्क ने जीत लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क और चीन के जो संबंध थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क और जो चीन है इन दोनों के मध्य शत्रुता पूर्वक संबंध थे। ठीक है, तो देखिए कि इस समय अगर हम चीन के बारे में पढ़ते हैं तो जिस समय भारत में कनिष्क शासन कर रहा था उस समय चीन में हान वंश का राजा शासन कर रहा था और ये हान वंश का राजा एक बहुत ही प्रतापी, महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है, और इसका जो सेनापति था वो था पांचाओ। पांचाओ भी अपने राजा की तरह बहुत ही साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी प्रतिभा का धनी था। और इसने क्या किया था, इसके सेनापति पांचाओ ने खोतान और काशगर पर अधिकार करके खोतान और काशगर दोनों को चीनी साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि कनिष्क के साम्राज्य और चीन दोनों के साम्राज्य की जो सीमाएं थी आपस में एक दूसरे को छूने लग गई। ठीक है, अब क्या है कि कनिष्क भी एक साम्राज्यवादी शासक था, उधर से हान वंश का जो चीन का राजा था वो भी प्रतापी शासक था। ठीक है, तो अब दोनों की जो साम्राज्य की सीमाएं थी एक दूसरे के राज्य को छूने लग गई। ठीक है, तो कनिष्क ने क्या किया, इसको रोकने का प्रयास किया। अब उसको ये था कि मैं चीन का जो राजा है बहुत ही प्रतापी शासक है और तो इसने कनिष्क ने क्या किया, अपना एक दूत चीनी सम्राट के पास भेजा और क्या संदेश लेकर भेजा कि मैं चीन की राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो चाहता था, कनिष्क को ये था कि चीनी सम्राट से युद्ध करना अभी मेरे लिए संभव नहीं है, क्यों ना मैं उसकी पुत्री से विवाह कर लूं ताकि चीन की ओर से मैं बिल्कुल ही सुरक्षित हो जाऊंगा। ठीक है, और चीन की ओर से मुझे सुरक्षा भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसने चीनी सम्राट के समक्ष अपनी को समान समझा, क्या कहा कि हम दोनों, तुम भी सम्राट हो मैं भी सम्राट हूँ, अपनी समानता उस चीनी सम्राट के समक्ष अपनी समानता स्थापित करने के लिए
अपने एक दूत को चीनी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। ठीक है, तो जब ये प्रस्ताव लेकर दूत गया और उसने अपना ये प्रस्ताव रखा कि कुषाण वंश का राजा कनिष्क आपकी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। ठीक है, तो हान वंश के राजा और पांचाल इन्होंने क्या समझा, इसे अपना अपमान समझा और क्या कहा, अपमान समझा और क्या कहा कि कुषाण वंश का राजा कनिष्क हमारे समक्ष समानता रखता है। ठीक है, ये तो हमारा अपमान है और हमारी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है, ये तो हमारा अपमान है। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और भरी सभा में वो जो दूत आया था मैसेज लेके, उस दूत को क्या किया, बंदी बना लिया। ठीक है, जब उसने दूत को विवाह का प्रस्ताव भेजा, ठीक है, तो दूत को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। ठीक है, जैसे ही बंदी बनाया, ठीक है, तो इसकी सूचना कनिष्क तक पहुंच गई और कनिष्क ने अपने 70,000 अश्वारोहियों को चीन के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया। ठीक है, अब जब ये 70,000 अश्वारोही सेना चीन के साथ युद्ध करने गई तो रास्ते में शीत ऋतु और पर्वतीय मार्ग की कठिनाइयों के कारण आधी सेना तो क्या हो गया, रास्ते में ही समाप्त हो गई और जो आधी सेना पहुंची वो क्या है, पर्वतीय मार्ग की कठिनाइयों के कारण वो ज्यादा थक गई थी और जब ये थकी हुई सेना पहुंची तो पांचाल ने क्या किया, इस सेना को पराजित कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, कनिष्क चीन से युद्ध में क्या हो गया, पराजित हो गया। पराजित हो गया तो अब कनिष्क ने चीन को कर देने का वचन दिया। ठीक है, कि मैं पराजित हुआ हूं और उसने हर वर्ष कर देने का वचन दिया। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ एक चीनी यात्री आया था, हमेनसांग। हमेनसांग का जब हम वर्णन पढ़ते हैं तो हमेनसांग के वर्णन से ये स्पष्ट होता है कि कुछ समय पश्चात कनिष्क ने युद्ध की तैयारी की और फिर से चीन पर आक्रमण कर दिया और उसने अपनी पराजय का बदला ले लिया। कनिष्क ने अपनी पराजय का बदला ले लिया। ये वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, ये जो चीनी यात्री हमेनसांग भारत की यात्रा करने आया था, ठीक है, इसके वर्णन से हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज कनिष्क और चीन के साथ जो संबंध थे, शत्रुतापूर्ण संबंध थे, तो उसके दौरान क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, देखिए पार्थिया, चीन, रोमन और कुषाण, ये तत्कालीन संसार में 4 सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य थे। ठीक है, तो पार्थिया और चीन के साथ हम लोगों ने पढ़ा कि शत्रुतापूर्ण संबंध थे कुषाण साम्राज्य के और उन शत्रुता को लेकर दोनों के साथ कुषाण वंश के राजा कनिष्क का युद्ध भी हुआ। पार्थिया को तो इसने हरा दिया था, लेकिन कनिष्क चीन से क्या हो गया था, पराजित हो गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं रोम साम्राज्य के साथ कनिष्क के संबंध कैसे थे। ठीक है, देखिए दोनों के मध्य जो संबंध थे वो मित्रता के संबंध थे। देखिए रोम और पार्थिया, पार्थिया और रोम दोनों क्या थे, एक दूसरे के शत्रु थे। ठीक है, और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि कनिष्क और पार्थिया इन दोनों के मध्य भी क्या थी, शत्रुता थी। देखिए हम तीसरा रोम के साथ संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं। रोम और कनिष्क या कुषाण साम्राज्य के संबंध कैसे थे, मित्रता के संबंध थे। ठीक है, देखिए मित्रता का एक कारण ये भी माना जाता है, क्या, देखिए पार्थिया और रोम दोनों क्या थे, आपस में एक दूसरे के शत्रु थे। ठीक है, और इधर से कनिष्क और पार्थिया ये भी क्या थे, आपस में एक दूसरे के शत्रु थे। तो शत्रु का शत्रु मित्र ही हुआ। शत्रु, ये शत्रु का शत्रु, ये क्या हुआ, ये आपस में क्या हो गए, मित्र। भी तेरा भी शत्रु वही है और मेरा भी शत्रु क्या है, वही है। अगर हम दोनों मिल जाए, ठीक है, तो हमारी कड़ी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो शत्रु का शत्रु मित्र के तहत
रोम के साथ कनिष्क के संबंध मित्रता के संबंध थे। ठीक है, और इस समय हमें ये भी जानकारी मिलती है कि भारत और रोम की सीमा के बीच में व्यापारिक संबंध बहुत ही ज्यादा अच्छे संबंध थे। दोनों के मध्य व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध धीरे धीरे और बढ़ने लग गए, है ना। दोनों देशों ने एक दूसरे के व्यापार को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया, है ना। एक दूसरे जगहों से व्यापार का आदान प्रदान, आयात निर्यात करना शुरू कर दिया। तो दोनों के व्यापारिक संबंध क्या थे, बहुत ही अच्छे थे। इसके अलावा दोनों की राज्यसभा में, दोनों की राज्यसभा से मतलब है रोम की राज्यसभा और कुषाणु की राज्यसभा में दोनों का एक एक दूत रहता था। कहने का भाव ये है कि रोम के राज्य में कुषाण वंश का और कुषाण वंश की राज्यसभा में रोम का एक दूत रहता था। दोनों ने अपने अपने एक दूसरे की राज्यसभाओं में अपने अपने दूत भेजे थे। ठीक है, तो दोनों के संबंध क्या हो गए थे, और ही ज्यादा प्रगाढ़ मतलब मजबूत हो गए। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोगों ने कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क के चीन के साथ संबंध और रोम के साथ संबंधों के बारे में पढ़ा। कल हम चीन के साम्राज्य विस्तार और कनिष्क के धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।